जे मेरी बात को बुरी लिख लिखी हो तो माफ कर दियो, लेकिन नो क्या करें, कदे भी जड़ काटनी नहीं चाहिए। जे मार पे किसी का फायदा नहीं होता ना, तो हमने किसी का माड़ा कभी नहीं करना चाहिए। हमने तो फकर है भाई, मेरे भाई रामधन जींद का नाम गूंजता दूर दूर तक। वास्तव में ये इससे बड़ा और के लेंगे भाई है? नहीं, उम्र बीत जाती है, नाम कमांडे 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 उम्र बीत जाती है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए राजफूल जी, वैसे तो मेरा बीच में आना उचित नहीं है, लेकिन आज सच बोलूं मैं एक बात। शुरू में मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, मैं इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन सर ने जिक्र कर दिया तो मैं बोल रहा हूँ। ये हमारी बहन जी के घर प्रोग्राम, कहीं हम बाहर नहीं आए। आप इस क्लिप को रिकॉर्ड कर लेना बहन जी, एक मिनट, इस क्लिप को रिकॉर्ड करना और डाल जरूर देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में एक वहम पड़ रहा है। मेरा शुरू में एक क्लिप वायरल हुआ था आज से 6-7 महीने पहले, फरवरी में। मैंने पाखंडियों के खिलाफ आवाज उठाई थी कि भाई तुम्हारे अंदर माता आ जाती है, एक भजन गाते ही बाबा आ जाता, भगत सिंह क्यों नहीं आता भाई, चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं आता, तुम इन सनातन को क्यों बदनाम कर रहे हो, ये इतने सस्ते नहीं है। 88 हजार साल तक हमारे ऋषि महात्मा योगी तपस्वी ज्ञानी ध्यानी तपस्या करके चले गए, जब उनको दर्शन मात्र तक नहीं हुए, तुम्हें एक भजन में माता आ जाती है, क्यों मजाक बना रहे हो माता का। मैंने ये सब बोला तो लोग मेरे पीछे पड़ गए, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। मैंने बीड़ा उठाया, बचपन से लग रहा था मैं, लेकिन 2023 में मेरी वो क्लिप वायरल होगी, सर के पास भी वो क्लिप पहुंची, लेकिन लोगों ने इनको भटका दिया कि आप रामधन के खिलाफ बोलो। हालांकि ये मेरे ही शहर के, मेरे ही बड़े भाई हैं, हम एक ही मंच पर काम करने वाले हैं, कोई मतभेद नहीं है हमारे बीच में, बिल्कुल एक जैसी हमारी सारा गायन शैली भी सब कुछ सेम है। इनको भड़का दिया, इन्होंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, मैं चुप रहा। मैंने फिर भी ना कोई क्लिप बोली, कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता था सच की एक दिन जीत होती है, सत्य हमेशा जीतता है। दोबारा मेरा एक इंटरव्यू फिर वायरल हुआ, लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि रामधन ठीक कह रहा है, ये भगवान के खिलाफ नहीं बोल रहा, ये पाखंडियों के खिलाफ बोल रहा है। और अब तो मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मैं किसी को फेमस क्यों करूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। एक लेडी आई मेरे खिलाफ, उसने बोला, वो वीडियो रातों रात मिलियन में गई, उसके बड़े व्यूज आए, लोगों ने उस मुद्दे को इतना फैला दिया। और फिलहाल ये मुद्दा बिल्कुल पीक पे है, शिखर पे है, ये मुद्दा बहुत ज्यादा चला हुआ है। किसी को कोई वीडियो मिल जाए, रामधन का टैग लगाते हैं, डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर भी कैमरे के सामने नहीं आया, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे एक बात कही, बेटा सत्य की हमेशा जीत होती है, आप चुप रहें। जो लोग आज आपको गलत ठहरा रहे हैं, एक दिन वो जरूर आएगा कि आपके ही सामने वही लोग छाती ठोक के ये बोलेंगे कि हमारा भाई सही है, गलत नहीं बोल रहा। और आज आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब श्री राजफूल जी कुचरानी, आपने दिल जीत लिया सर, कमाल। इनके मुख से मुझे ये सुनकर के बड़ी खुशी हुई कि रामधन जी आप पाखंड के खिलाफ बोलते रहें, सनातन को बचाना है, सनातन को पाखंड में विलय नहीं होने देना है। नाथ संप्रदाय के बहुत सारे महाराज श्री मेरे साथ में लगे हुए हैं, मेरे फेवर में, मेरे पक्ष में आए हैं। उन्होंने कहा कि रामधन जी आप आगे बढ़ो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सनातन को हमने बचाना है। तो भाई मेरे गुरुजी ने कहा था कि आज तो एक रामधन पैदा हुआ है, अगर सत्य बोलते रहोगे तो गली गली में रामधन पैदा हो जाएगा। और वो दिन आ गया। श्री राजफूल जी ने आज जो बातें कही हैं वो मेरे दिल में उतर गई। सर आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपने मुझे सपोर्ट किया और सत्य को सपोर्ट किया, मेरे को सपोर्ट नहीं किया। ये कोई राजनीति नहीं है, आप सच के साथ हैं। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी कोई किसी भी प्रकार की कोई मतलब मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं है इस बात का, आपने बिल्कुल खुले शब्दों में कहा है। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करता हूं। यही चाहता हूं कि आप भी ऐसे बेबाक होकर के सनातन का प्रचार करें। बोल सत सनातन धर्म की। और बड़े भाई साहब आदरणीय राजफूल जी कुचरानी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जिन्होंने इतना बढ़िया हमारे बीच में गुणगान भी किया और आज वास्तव में इन्होंने वो करके दिखाया जिसका मुझे इंतजार था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। क्योंकि भाई देखो हम प्रोग्राम करते हैं, बुरा मानियो तो सोबर भाई रहे, गाड़ी चलानी, लेके जाने, उल्टे लियाने, नमेड़ने, हंसी खेल को नहीं। प्रोग्राम में तो प्रोग्राम ले काटना, महीना बुक तो यूर, महीना बुक मैं रहूं, हंसी खेल को नहीं भाई, हंसी खेल नहीं है। किसी के घर में जाकर ना भाई साहब वही बुलाते हैं, हमारी लंगोटी सूची है, जहाँ तक लोग बजाओ ना, हमने ना कोई को नहीं बुलावा निजे में हमेशा वो होंगे तो रेनू क्या ना बुलावर भाई, हमने के लोड़ दीवान केड़ा, इन्होंने क्या ना बुलावर भाई।
प्रत्येक चीज का अपना अपना वजूद है, प्रत्येक चीज की अपनी अपनी गायकी है। ये अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, लेकिन मैंने तो एक बात